ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सुनेंगे विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा। इसका आलेख तैयार किया है वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा ने और वाचन स्वर है शीला चावला का। विधानसभा में आज सुबह 11 बजे बजट भाषण पेश करते समय मुख्यमंत्री द्वारा गलती से पिछले बजट भाषण की पंक्तियां पढ़ने पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने बजट लीक किया है। हंगामा करते हुए विपक्षी सदस्य सदन के वेल में आ गए। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने बजट की पुरानी लाइनें पढ़ी हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता राजेंद्र राठौड़ समेत भाजपा विधायकों ने विरोध किया और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रोकने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी आसन से खड़े होकर अपील करने लगे, लेकिन उनकी अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया। सदन फिर शुरू हुआ तो विपक्षी नेता वेल में आकर नारे लगाने लगे। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि लोकतंत्र कलंकित हुआ है। ये घटना सदन के रिकॉर्ड पर रहेगी। सरकार को राज्यपाल की आज्ञा से नया समय लाकर वापस बजट पेश करना होगा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये गलत इतिहास बना है और वे इसके लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि 11 बजे से 11:42 तक की कार्यवाही अंकित नहीं की जाएगी और नए सिरे से कार्रवाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये पुराना भाषण नहीं बल्कि एक पेज पुराना आ गया था और ये मानवीय भूल थी। इस बीच पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक को देखते हुए सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए फिर स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना बजट भाषण शुरू किया। श्री गहलोत ने अपनी सरकार के 5वें और अंतिम बजट में जमकर घोषणाएं की और हर वर्ग को साधने का प्रयास किया। श्री गहलोत ने कर्मचारी संगठनों और प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को भी साधने का प्रयास किया और उनके लिए वेतन विसंगतियों को दूर करने तथा बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की घोषणा की। नए जिलों की घोषणा के बारे में श्री गहलोत ने साफ किया कि राम लोभाया कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उस पर विचार किया जाएगा। श्री गहलोत ने बजट में प्रदेश में नई युवा नीति बनाने, कई नए विश्वविद्यालय खोलने और किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया। कृषि बजट के माध्यम से किसानों को 2000 यूनिट बिजली देने और ईस्टर्न कैनाल के लिए 13,000 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई है। रोडवेज में अब महिलाओं को आधा किराया ही देना होगा। हाई राइज बिल्डिंग को पीएचईडी पानी सप्लाई करेगा, यानी फ्लैट्स तक जलदाय विभाग नल कनेक्शन देगा। सभी बोर्डों, निगमों, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को भी अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इससे 1 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। संविदा कर्मचारियों का अब पहले का एक्सपीरियंस गिना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल्स में पुराने अनुभव का लाभ मिलेगा। इससे 2 लाख संविदा कर्मचारियों को फायदा होगा। कैला देवी, रामदेवरा, अजमेर दरगाह, पुष्कर, खाटू श्याम जी, गोगामेड़ी, बेणेश्वर धाम, अलवर के पांडुपोल, बुढ़ा जोहड़, गंगानगर, बीकानेर मुकाम धाम के लखी मेलों में आने वाले रोडवेज बसों के श्रद्धालुओं को 50% किराया छूट मिलेगी। जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ और पटवारी को टैबलेट देने की घोषणा की गई है। लंपी बीमारी से मरी गायों के लिए 40,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की कीमतें हर साल 10% की जगह 5% ही बढ़ेंगी। आबकारी एमनेस्टी स्कीम में ब्याज छूट, मूल राशि में 50% छूट की घोषणा भी की गई है। श्री गहलोत ने बजट में 500 करोड़ रुपए की लागत से युवा कल्याण कोष का गठन करने की घोषणा की। पेपर लीक को रोकने के लिए एसओजी के अधीन आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाएंगे। सभी भर्ती परीक्षाएं अब निःशुल्क होंगी। जिला मुख्यालयों पर 75 करोड़ रुपए की लागत से विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे और परीक्षाओं के लिए जाने वाले युवा इनमें रुक सकेंगे। श्री गहलोत ने अपने बजट भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत खुद का उद्योग लगाने के लिए 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी दी जाएगी। जोधपुर, कोटा में
नए प्लेनेटेरियम बनेंगे, 100 फूड अधिकारियों की भर्ती होगी। इंडस्ट्रियल इलाकों में विश्वकर्मा एमएसएमई टावर बनेगा। महिलाओं को 1 लाख रुपए तक के लोन पर 8% सब्सिडी दी जाएगी। 8,000 आंगनबाड़ी केंद्र और 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। मिड डे मील योजना के तहत अब स्कूली बच्चों को हर रोज दूध दिया जाएगा। 23 लाख किसानों को मुफ्त बीज की किट दिए जाएंगे। 8 लाख छोटे किसानों को संकर बाजरा के मिनी किट बांटे जाएंगे। बाजरे को इंदिरा रसोई में शामिल किए जाने की घोषणा भी बजट में की गई है। श्री गहलोत ने कहा कि शहरी ओलंपिक के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। संभाग मुख्यालय पर सलीम दुरानी स्पोर्ट्स बोर्डिंग स्कूल खुलेंगे। माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर सहित 5 शहरों में गोल्फ कोर्स बनाए जाएंगे। श्री गहलोत ने कहा कि कलाकारों, आर्टिजन और क्राफ्ट्समैन को औजार खरीदने के लिए सहायता दी जाएगी। राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। जयपुर में कला पर इंटरनेशनल स्तर का इवेंट होगा। मुख्यमंत्री लोक कलाकार योजना शुरू होगी। इसमें 100 दिन तक लोक कलाकारों को सरकार काम देगी। वाद्य यंत्र खरीदने के लिए भी सरकार सहायता देगी।